आसान भी है और इंपॉर्टेंट भी है। जे के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सिर्फ इस चैप्टर के सवाल मतलब ऐसे सवाल जिसमें सिर्फ और सिर्फ वर्क पावर एनर्जी कॉन्सेप्ट से यूज होते हैं उनके सवाल भी पूछते हैं। साथ ही साथ इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो हमारे हमेशा ही काम आएंगे। हम आगे जाकर कोई सा भी चैप्टर पढ़ लें, चाहे सेंटर ऑफ मास पढ़ लें, रोटेशन पढ़ लें, इवन वेव्स वगैरह पढ़ लें, चाहे अगले साल इलेक्ट्रोडायनामिक्स वगैरह पढ़ लें, 12th क्लास के टॉपिक्स में इलेक्ट्रोडायनामिक्स वगैरह टॉपिक पढ़ लें, हर जगह वर्क पावर एनर्जी कॉन्सेप्ट्स के यूज तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है ना? तो इस बात को ध्यान रखें कि ये चैप्टर हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके सवाल स्पेसिफिकली जे के अंदर डायरेक्ट भी पूछते हैं और इनडायरेक्ट वेज के अंदर भी जो भी हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम सीख रहे हैं वो आगे जाकर अलग अलग चैप्टर्स में भी काम आते हैं। इस चैप्टर के आसान होने के पीछे जो बड़ा कारण है वो एक ये भी है कि मैंने 3 फिजिकल टर्म्स लिखी हुई हैं, फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। सारी स्केलर है, सारी स्केलर है, एक भी वेक्टर नहीं है। इसका मतलब ऑफ कोर्स इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो अलजेब्रा होगा वो स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करेगा, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करेगा। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन वाइज बड़ा चैप्टर आसान, बाकी चैप्टर्स के मुकाबले आसान हो सकता है। तो चलिए बेटा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्क से। जो साइंटिफिक सेंस है बड़ा वर्क का वो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर वर्क की डेफिनेशन है उससे डिफरेंट है। हमारी डे टू डे जो वर्क की डेफिनेशन बड़ा वो तो ऐसे होती है कि कोई भी इंसान मेहनत कर रहा हो, कोई भी इंसान मतलब कोई एफर्ट लगा रहा हो तो हम कहते हैं कि वो वर्क कर रहा है। इवन बड़ा हम कोई बहुत बड़ा सामान सर पे रख के खड़े हो तो भी हम कहेंगे बहुत काम कर रहे हैं। सुबह से शाम तक दीवार को धक्का मारते हैं तब भी हम बोलेंगे बहुत काम कर रहे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो साइंटिफिक सेंस है वर्क का बड़ा वो वैसा नहीं जैसा डे टू डे लाइफ वाला सेंस है। इट इज वेरी डिफरेंट। साइंटिफिक सेंस की अगर बात करें तो वर्क का मतलब यह है कि कोई फोर्स जिस पॉइंट पर फोर्स लगाए उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हो इन